हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सारे क्वेश्चन को आप लोग को देख के चलना है, कैसा कैसा क्वेश्चन है, कौन कौन क्वेश्चन आपको आता है और कमेंट करके बताएगा कि 70 क्वेश्चन जो हम आपको करवाए प्यारे बच्चों उसमें से कितने क्वेश्चन पता थे। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित है प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है। और एक बार प्यारे बच्चों एक बार कमेंट आप लोग कर दीजिए कि आपका तैयारी प्यारे बच्चों कैसा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बस कुछ समय बचा हुआ है, लगभग के महीना बचा हुआ है एग्जाम में। आपका मान के चलो अभी 3 महीना बचा हुआ बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ से आपको बेहतर करना है तो आपको अभी से लगातार मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो विद्यार्थी नहीं जुड़ा इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, लास्ट में 34। चलो हो गया प्यारे बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए पूरा बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है, अच्छे तरीके से तैयार कर लो, फिर तो आप लोग एग्जाम में तबाही मचा देंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होता है। और आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो आपको पता ना क्या करना होता है। हाँ समझ गए होंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेगा, पहले से आंसर पता रहेगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इग्नोर मत कीजिएगा, सारा जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करवाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आया है कि आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक के दोस्तों धारिता क्या होती है। तो आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक के जो धारिता जो होता है प्यारे बच्चों गोले के त्रिज्या के समानुपाती होता है। मतलब ये समानुपाती प्यारे बच्चों होता है, यानी कि मतलब ये हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, ये होता है आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक के धारिता का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन ऑप्शन में मिल रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, इसलिए राइट आंसर बी नंबर होगा। एकदम मोस्ट भी यही क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। आर त्रिज्या वाले गोलीय चालक के त्रिज्या जो होते हैं बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है, और ये त्रिज्या का कैसा होता है समानुपाती, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बनता है सीधे, इसीलिए आप लोग याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक के त्रिज्या का कैसा होता है, तो समानुपाती होता है। ठीक है, देख लीजिए समानुपाती, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, तो निम्नलिखित में से कौन तरंग संख्या के बराबर है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स का। कौन है जो तरंग संख्या के बराबर है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा तरंग संख्या के बराबर 1/λ होता है। ठीक है, ये तरंग संख्या को डिनोट करता है, क्या चीज, तो ये तरंग संख्या को डिनोट करता है, इसलिए राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा बी नंबर होगा। निम्नलिखित में जो कौन तरंग संख्या के बराबर है, तो 1/λ जो है ये आपका तरंग संख्या के बराबर है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है। मतलब कौन है प्यारे बच्चों जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब उसका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर विद्युत आवेश जो है ये आपका अस्तित्व में है। ठीक है, एक विद्युत ध्रुव होता है, एक चुंबकीय ध्रुव भी होता है, लेकिन एकल चुंबकीय ध्रुव क्या करेगा, अरे उसमें नॉर्थ पोल होना चाहिए, साउथ पोल भी होना चाहिए। अब बिना नॉर्थ पोल का बिना साउथ पोल का कैसे संभव है, इसलिए एकल चुंबकीय ध्रुव जो है कभी भी संभव नहीं है, जबकि एक विद्युत आवेश संभव है। विद्युत ध्रुव यहाँ पे आपको पता है कि संभव होता है प्यारे बच्चों -q से +q। चुंबकीय ध्रुव नॉर्थ से साउथ ये भी संभव है, लेकिन एकल चुंबकीय ध्रुव संभव नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके परीक्षा में आया हुआ है और कई बार गेस किया ये क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। देखो ये एकदम लिख के रखो प्यारे बच्चों, एकदम आप लोग अगर बढ़िया करना चाहते हैं रोज क्लास करवाते हैं अच्छे तरीके से क्लियर कर लो, मेरा गारंटी है कि आपके एग्जाम में 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, उसमें से 60 को ज्यादा आपको आएगा, लेकिन जवाब आपको 35 का ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्टेबल होती है, मतलब कांस्टेंट होती है, मतलब कि स्थिर होती है। यानी कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है स्थिर होती है, लेकिन निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति पूछेगा, निर्वात के मैग्नेटिक टेंडेंसी पूछेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों निर्वात का पूछेगा चुंबकीय प्रवृत्ति तो 0, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति तो स्थिर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए,
छह गुना का मात्रा क्या हो जाएगा था, एस है यूनिट ऑफ देखे कोफिशिएंट, यानी कि प्यार बच्चों छह गुना का मात्रा क्या होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि छह गुना का मात्रा प्यार बच्चों आपका हर्ट्ज होता है, कैसे होता है, हर्ट्ज तो होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। मीटर तो आपका होगा नहीं, प्रति मीटर भी नहीं होगा, तो आपको बस याद रखना है कि छह गुना का मात्रा क्या होता है, एस यूनिट ऑफ देखे कोफिशिएंट, तो याद रखना हर्ट्ज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अन्योन प्रेरण का तो क्या है। देखो अन्योन प्रेरण क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो समझिए आपके तैयारी कुछ है ही नहीं फिजिक्स में, क्योंकि अन्योन प्रेरण, स्वप्रेरण, लेंस का नियम, नमन को ये सब जो है प्यार बच्चों एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको याद रहना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब, और इतना आसान क्वेश्चन है। अन्योन प्रेरण क्रिया में यही है कि दूसरों के द्वारा प्रेरित होता है, तो बताओ यहाँ पर अन्योन प्रेरक का तो का मात्रा क्या होगा, हेनरी तो पता होगा ना, यह एकादश राशि एक दाम पता होना चाहिए प्यारे बच्चों ये सब चीज, और एक हेनरी बराबर क्या होता है, 1 वेबर बटे एम्पियर होता है, ये पता था किसको किसको, जिसको पता है उसके तैयारी एकदम बहुत बढ़िया कह सकते हैं, क्योंकि एक हेनरी बहुत डिपली क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ दिया, जो कि 1 वेबर बटे एम्पियर होता है, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का गॉस होता है, नहीं होगा, ओम का प्रतिरोध ओम का होता है, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है। अब ये सब जो अतिरिक्त बता रहे हैं तो वो सब याद नहीं रख सकते हैं, अरे याद रखना चाहिए, सारा चिपकने वाला चीज ना है, याद रखना, हेनरी हो जाएगा। हाइड्रोजन बम होता है, एक परमाणु बम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बम बड़े खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बात जानेंगे तब ना, बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन यहाँ पर पूछा हाइड्रोजन बम की बात किया जा रहा है, तो बताओ ये नाभिकीय संलयन पदार्थ है, क्यों संलयन पदार्थ है, क्योंकि इसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अच्छा, यानी परमाणु बम से भी खतरनाक हाइड्रोजन बम है, हाँ नाम तो सुने होंगे परमाणु बम का, लेकिन उससे भी खतरनाक हाइड्रोजन बम है, ठीक है, जो नाभिकीय संलयन पदार्थ है, जैसे हो गया सूर्य, ठीक है, सौर ऊर्जा किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर, यानी प्यार बच्चों को याद रखना है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन पर। अगर पूछेगा आपसे परमाणु बम किस पर आधारित है, तो बताइएगा नाभिकीय विखंडन पर, बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कैथोड किरण होता है, बताओ कैथोड किरण जो होता है मेरे प्यार बच्चों, इसमें कैथोड किरण क्या होता है, तो कैथोड किरण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर किसी को चार्ज पता है कितना होता है, नहीं पता, हे भगवान ये भी नहीं पता आपको, तब तक दिक्कत है। मास कितना होता है पता है आप लोग को, मास जो होता है प्यार बच्चों इस पर लगभग 9.1 गुना 10⁻−31 केजी होता है, ये सब बता देते कोई ज्यादा दिक्कत ना है। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम प्लस में होता है, और फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता, फोटोन विराम द्रव्यमान 0 होता है फोटोन का, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अरे ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको बताने कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन होता है, बस इतना याद रखो। अगर ज्यादा ही जानना है तो आप लोग पूरा जो ज्ञान बताते वो भी लिखते चलिएगा, विशेष ज्ञान। अगला देख लीजिए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, सिद्ध करने के लिए 2020 में आया था प्यार बच्चों की आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ सीबी स्क्वायर होता है, ये आप लोग मैट्रिक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो आपका प्यार बच्चों हाफ सीबी स्क्वायर होता है, 1/CV स्क्वायर होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम अच्छा क्वेश्चन, एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लो। देखो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान दो, रटो नहीं, रटोगे तब तक आप लोग फंस जाओगे, ठीक है। परिभाषा भी करवा चुके हैं, समझा भी चुके हैं, सिद्ध करवा भी चुके हैं, और कई बार रिवीजन भी करवा चुके हैं, कई बार टेस्ट में दे चुके हैं, कई बार आपका यहाँ पर करवा चुके हैं, कई बार क्विज में भी बता चुके हैं, ठीक है, कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है, पते नहीं चल रहा है कि धारा लगाएं कि प्रतिरोध लगाएं कि आवेश लगाएं, उसी को नहीं पता चल रहा है जो मेहनत नहीं करना चाहता, जो मेहनत करता है उसको पता है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम हो या संधारित्रों का समानांतर क्रम हो, उसमें विभवांतर ही समान होता है, कौन होता है, विभवांतर ही समान होता है। अगर यहाँ पर प्यार बच्चों प्रतिरोध न करके, ध्यान से सुनेगा जो बात बोल रहे हैं, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम पूछे या संधारित्रों का समानांतर क्रम पूछे, वहां पर समान होगा तो वो विभवांतर समान होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा। लेकिन अगर पूछा जाए प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम की बात किया जाएगा ना, तो यहाँ पर धारा समान होगा। अगर संधारित्रों का श्रेणी क्रम पूछा जाए ना, तो वहां पर आवेश समान होगा। अब जो विद्यार्थी मेहनती होंगे वो स्टार मार के लिखेंगे, जो साधारण स्टूडेंट होंगे वो इसे इग्नोर करके स्किप करके अगला क्वेश्चन पर चल जाएंगे, ठीक है। इसलिए साधारण नहीं बनिए, मेहनती बनिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को देखपात कोण कहते हैं और ये दोनों ही तल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए चुंबकीय यमोत्तर भौगोलिक चुंबकीय देखपात कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, तो कहा जा रहा है कि वेट स्टेन से तो तुलना करता है। देखिए वेट स्टेन दोस्तों जो से तो तुलना करता है, किसका तुलना करता है। तो वेट स्टेन से तो जो प्यारे बच्चों तुलना करता है प्रतिरोधों का करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना वेट स्टेन से तो जो होता है निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध दोनों का मापता है। हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस मेजर्ड बाय किसके, तो याद रखना वेट स्टेन बेस। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। हाँ तो देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है कि वेट स्टेन से तो का उपयोग किया जाता है। वेट स्टेन सेतु का जो उपयोग किया जाता है किसमें यूज किया जाता है, उच्च एवं निम्न प्रतिरोध दोनों के मापन में, उच्च एवं निम्न प्रतिरोध के मापन में किया जाता है। इसीलिए राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, सी नंबर हो जाएगा। वेट स्टेन सेतु का यूज करते हैं उच्च प्रतिरोध एवं निम्न प्रतिरोध दोनों के मापन में। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर कितना बार बता चुके, 0 होता है। ठीक है, कई बार आप लोगों को हम बता चुके थे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक के फील्ड से इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो याद रखना 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बीटा किरण की बात किया जा रहा है, सारा मैंने अल्फा बीटा गामा सबका अंतर लिखवा रखा है। आपको बोला है कि लाओ चुंबकीय प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय या अल्फा बीटा गामा, ये तीनों में अंतर आपके एग्जाम में 5 नंबर में आएगा, तो अच्छे तरीके से याद रखेगा। ठीक है, लाओ चुंबकीय प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय भी। ठीक है, तो बताओ बीटा किरण विक्षेपित होती है, तो बीटा किरण जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है। विक्षेप होने के कारण इस पर प्यारे बच्चों प्लस आवेश भी हो सकता है माइनस आवेश भी हो सकता है। विक्षेप वही करता है जिस पर आवेश होता है, जैसे गामा किरण विक्षेप नहीं करता है क्योंकि उस पर ना ही आवेश होता है ना ही द्रव्यमान होता है। बीटा किरण विक्षेप करता है क्योंकि उस पर आवेश प्लस या तो माइनस हो सकता है। अल्फा किरण भी विक्षेप करता है क्योंकि उस पर प्लस आवेश होता है। कितना प्लस आवेश अल्फा किरण पे होता है पता है आप लोगों को, क्या पता रहेगा, एक बार दो बार ना बताएं, एकदम थक गए बताते बताते। इतना होता है धान आवेश प्यारे बच्चों अल्फा किरण पे। ठीक है, और इसका बताना आप लोग द्रव्यमान कितना होता है देखेंगे कौन विद्यार्थी कमेंट करके बताता है। चलो याद रखना यहाँ पर राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु का आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारे आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है पहले जो वास्तविक और उल्टा बनता है, जिस समय ये जो आपका कैमरा देख रहे हैं इसमें हमारे आंख में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो उस वो प्यार बच्चों राशि जो होती है आवृत्ति जो होती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही होती है तो इसमें नहीं बदलता, तो इसका आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति। अगला देख लीजिए, कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि उत्तल लेंस के द्वारा प्यार बच्चों ध्यान दीजिए, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के द्वारा ठीक होता है, दूर दृष्टि दोष आपका प्यार बच्चों उत्तल लेंस के द्वारा 200 ठीक होता है। ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जरा दृष्टि जो होता है बाईफोकल लेंस होता है, कौन बाईफोकल, अच्छा बाईफोकल लेंस का प्रयोग, हाँ बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। और अबिंदुकता को दूर करने के लिए प्यारे बच्चों गोल बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस और बाईफोकल जरा दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। बस इतना याद रखें तब तो एग्जाम में गर्दा उड़ा के आएंगे। अगला देख लीजिए, डायोड का उपयोग करता है, तो डायोड का उपयोग हम लोग रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। किस रूप में प्यारे बच्चों, एकदम गर्दा लगाइए नीचे कमेंट बॉक्स में क्या, तो हम लोग ध्यान रखेगा डायोड का उपयोग करते हैं रेक्टिफायर के रूप में, यानी कि दृष्टि कार्य के भांति। रेक्टिफायर रहे या दृष्टि कार्य, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर के रूप में यूज करते हैं, कभी कभी हिंदी में दे देता है, इसलिए याद रखना है डायोड का उपयोग करते थे किसमें, रेक्टिफायर के रूप में, ऑप्शन नंबर सी नंबर। अगला, क्षीणता को मापने के लिए कौन सा मात्रक सही है, तो क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, डेसिबल का। छत्तीस चले का। अगला कौन, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घट जाता है, तो आप लोग रट लीजिए। नमन कोण का मान आपको पता है कि पृथ्वी के चुंबकीय दूर पर नमन कोण का मान 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 होता है, और नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाता है तो नमन कोण का मान जो होता है घटते चला जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा।
अगला ये प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष एकदम गर्दा उड़ा दीजिए और मेहनत इतना कीजिए कि गर्दा गर्दा एग्जाम में करके, अगर आज आप लोग मेहनत सर जगह झुका के नहीं कीजिएगा तो कल के दिन आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आज मेहनत कर लीजिए, आपके पास सही समय 3 महीना बहुत ज्यादा समय है। अगर आप भी आप लोग लगातार कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये 3 महीना आप लोग गवा देंगे तो कहीं से कोई चारा ही नहीं कि आप बढ़िया कर सकते, इसलिए आप लोग बात को समझिए। अगला देख लो, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा रे, कितना इजी क्वेश्चन इसमें है कि हमको समझ में ना आता, सब क्वेश्चन बैंक वाला फिजिक्स में पूछ देगा। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करेगा तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा। आपके एग्जाम में पहले बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपका लगभग क्वेश्चन बैंक से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव या तो 30 प्लस तो रहबे करेगा। ठीक है, फिर भी आप लोग 35 आराम से बना लेंगे। प्रकाश वर्ष के भौतिक राशि का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष प्यार बच्चों धुरे का मात्रक होता है। एक प्रकाश ईयर बराबर पता है नहीं, पता है तो इसीलिए तो पीटते हैं पेड़ स्टूडेंट आप लोग को, गर्दा उड़ा देंगे पीट के। ठीक है, 15 मीटर इतना होता है एक प्रकाश वर्ष का मान, नहीं पता है। एक प्रकाश ईयर का मान नहीं पता है कि 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर होता है। अरे याद कीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समय काला होगा, ऊर्जा भी नहीं होगा। राइट आंसर ए नंबर। 25 नंबर है कि एक पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण होता है। एक पतले प्रिज्म द्वारा दोस्तों न्यूनतम विचलन कोण ये होता है, फॉर्मूला इसका ये। ठीक है, अगर म्यू अपवर्तनांक दिया रहेगा तब, अगर मान लो जो एन अपवर्तनांक दे दिया ना तो एन माइनस 1/2 ए हो जाएगा। ये दोनों में से कोई फॉर्म में दे देगा तो बस आप लोग को याद रखना, ज्यादातर यही वाला देगा। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू माइनस 1/2 ए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। और एकदम मक्खन की तरह होंठों पे सजा लीजिए। अगला देख लीजिए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड, यानी कि क्रिटिकल एंगल कितना होता है डायमंड का, प्यार बच्चों ये बता दीजिए। रिफ्रैक्टिव, अच्छा क्रिटिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है। ठीक है, अपवर्तनांक, ठीक है, कितना होता है डायमंड का। तो डायमंड का दोस्तों जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। कितना होता है 2.42। अगर इसका क्रांतिक कौन पूछेगा क्रिटिकल एंगल तो कितना होता है पता है आपको। हीरा का अपवर्तनांक ये क्रांतिक कोण कितना होता है 24.41 होता है। ये सब याद कर लीजिएगा, इससे बाहर आएगा। पानी का क्रिटिकल एंगल कितना होता है जल का, वाटर का, तो वो होता है फिर बच्चों 48.75। बस इतना से बाहर नहीं आने वाला है। ये क्या चीज है फिर बच्चों, इधर क्रांति कोण हम लिखे हैं, क्या चीज लिखे हैं क्रांति कोण। क्रांति कोण में किसी को पता होगा तब नहीं, इतना पढ़ाए हैं। क्रांति कोण होता है प्यार बच्चों डायमंड का, यानी कि हीरा का, ये पानी का है। और इधर प्यार बच्चों अपवर्तनांक ये किसका है, तो ये हीरा का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है। ठीक है, अरे एकदम इजी इजी चीज है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, जितना सोचेगा याद रहेगा। अगला देख लीजिए 28 नंबर, देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है मेरे प्यारे बच्चों हमेशा संरक्षित होता है। जो स्थिर विद्युत और स्थिर आवेश जो होता है केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश जो होता है विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। तो बात किया जरा हम लोगों से प्यारे बच्चों स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है तो ये हमेशा संरक्षित होता है, इसलिए राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या अगला तो देख लीजिए, लिखा हुआ है कि द डायमेंशन ऑफ द चार्ज इज, आवेश की विमा क्या होता है। अरे इतना आसान क्वेश्चन, शर्म बढ़ रहा है बताने में। Q बराबर आई टी होता है फॉर्मूला प्यार बच्चों। तो धारा की विमा ए होता है, समय की विमा टी होता है, पहले एटी हो जाएगा इसका बीमा। बताओ क्या चाहिए जाएगा एटी, तो इसको जोड़ेंगे तो एटी आपका बीमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आवेश एक सदिश राशि ना है, बताइए तो सदिश है क्या देश, कमेंट कीजिए, इतना आसान चीज नहीं पता है। और आवेश का मात्रक कूलम में आपको पता है कि आवेश का छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, आवेश का बड़ा मात्रक फैराड होता है। बहुत चीज आवेश के बारे में। एक कूलम आवेश बराबर कितना होता था, किसी को पता नहीं चल रहा है कितना होता है, तो काग पढ़ रहे थे साल भर से, बताइए। एक कूलम इतना ईएसयू होता है, एक ईएसयू एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पूछेगा तो ये हो जाएगा। बड़ी आसान आसान चीज है, जो मेहनत करेगा वो बहुत अच्छा करेगा, जो नहीं मेहनत करेगा पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम बेकार गया है, ज्यादा नंबर नहीं आ सकता, इसलिए मेहनत कर लीजिए। हम आपके लिए ही बोलते हैं। ठीक है, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, पता नहीं रहेगा तो दिक्कत ना है। अगला देख लीजिए, सामान्य ताप पर अपवाह वेग क्या होता है, बताने की चीज है, एक बार थोड़ी बताऊंगे, लगभग 50 बार से ज्यादा बताए होंगे। सामान्य ताप पर अपवाह वेग का मान लगभग कितना होता है, तब कहोगे अपवाह वेग किया, अल्लाह रामायण खत्म हो गया, पूछ रहे हो कि राम कौन है, बताओ। इसमें नहीं पता आपको अपवाह वेग क्या है, संवहन वेग नाम कुछ सुने हो, आने गमन वेग सुने हो नहीं, तो लो कहाँ थे साल भर।
समान वेग का मान जो होता है फिर बच्चों 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है समानता पर अनुगमन वेग का मान, यानी अपवाह वेग का मान। अपवाह वेग क्या है तो अनुगमन वेग, ठीक है, ये मान होता है फिर बच्चों समानता पर। याद रखेगा, एग्जाम में आपका आएगा क्वेश्चन, अभी तक नहीं आया है, ठीक है। क्वेश्चन कहां से? अरे प्यारे बच्चों, ये सेंटअप एग्जाम 2021 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस तरह से तैयार करते हैं। 1-2 साल का क्वेश्चन बैंक का खाली क्वेश्चन नहीं रहता है, मेरा पिछले 5 साल का सेंटअप एग्जाम सब चीज मिलावट रहता है, ठीक है। तभी बोर्ड में एकदम बोलते हैं कि 65 लड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अनुगमन वेग याद है? लगता है पिटना पड़ेगा, हाथ साफ करना पड़ेगा, आसान चीज नहीं याद आप लोग को, इसलिए। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए बताओ कलांतर क्या होता है? रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं याद रखना है। रचनात्मक पूछा है ना, तो 2n पाई। अगर आप लोगों से पूछा जाए विनाशी व्यतिकरण, तो आप लोगों को करना 2n + 1 × λ/2। लेकिन विनाशी नहीं पूछा है, रचनात्मक पूछा है, इसीलिए ए नंबर हो जाएगा। सारा फार्मूला लिखवाया हुआ है, लेकिन उसको आप लोग देखेंगे नहीं, तो हम पेट के देख लेंगे। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो होता है, इतना बार पूछा है, इतना बार पूछा है, इतना बार पूछा है, इतना बार पूछा है कि हम लोग को उतना बार आप लोग को लग रहा है कि आप लोग को पीट दे। इतना होता है, आय समानुपाती 1/λ⁴ होता है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, और लेमडा के बीच जो संबंध होता है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आय व्युत्क्रमानुपाती λ⁴, या तो बोल सकते हैं आय समानुपाती 1/λ⁴। ये होता है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ही बताए इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन कहा जाए कि रेडियो एक्टिव विघटन सूत्र, ये 2021 में सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छी तरीके से सिद्ध करवाया, और बोले कि एकदम VBI क्वेश्चन है, तैयार कर लेना प्यारे स्टूडेंट। दिक्कत होगा किसी दिन भी पूछ लेना, लेकिन ना पूछेंगे, हम लोग मेहनत ना करते हैं, इसलिए कर लेना। देखो ये वाला फॉर्मूला होता है, सिद्ध भी करवाए आप लोगों को लास्ट के बोर्ड फिजिक्स में। रेडियो एक्टिव विघटन के लिए जो फार्मूला होता है, n बराबर क्या होता है, NO की घात λ × T होता है। बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध करवाए, बहुत मजा आता है क्वेश्चन बनाने में। मिला लो कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एकदम बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम तैयार कर लीजिए, इसको 5 नंबर में आने का एकदम फुल चांस है। फुल चांस बोल देंगे तो कहेंगे यही वाला क्वेश्चन आएगा। हम बोलते हैं 100% जो पढ़ा रहे उसी में से आएगा, बस जो बोलते हैं सब क्लियर रखिए, आने वाला क्वेश्चन है। हम थोड़े क्वेश्चन तैयार करेंगे, बोलेंगे कि एक क्वेश्चन आएगा, जो पढ़ाएंगे उसी में से आएगा। अगला देखो, एक किरण का तरंगदैर्ध्य का परास कितना होता है? अरे एक किरण का इतना आसान क्वेश्चन, तब और कितना आसान खोजते हैं। एक किरण का जो तरंगदैर्ध्य जो परास होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, एक किरण का तरंगदैर्ध्य 10⁻⁻11 मीटर से लेकर के 10⁻⁷ मीटर तक होता है, और इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और मैं कहूँ प्यारे बच्चों, 2021 के सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन है, इसमें कोई चौंकने की चीज नहीं है, ठीक है। ये आएगा क्वेश्चन, ऐसा है कि एक किरण का तरंगदैर्ध्य पूछा जाता है, तो याद रखिए 10⁻11 से लेकर के 10⁻⁷ मीटर तक। अगला देख लो, निम्नलिखित में कौन उपकरण ताम्र क्षय से जुड़ा होता है, यानी कि कॉपर। ताम्र का मतलब कुछ नहीं समझ पाता है, ताम्र का मतलब कॉपर समझ लो, ठीक है। निम्नलिखित में किस उपकरण के साथ ताम्र क्षय जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, कौन है जो ताम्र क्षय से जुड़ा होता है? ट्रांसफार्मर होता है, बहुत अच्छे तरीके से। ट्रांसफार्मर के लिए एकदम 5 नंबर के लिए 100% में गेस करने वाला हूँ, बस सेंटअप एग्जाम होने दो, ठीक है, फिर इसको भी गेस कर देंगे 100% में। अगला देख लो, संधारित्र के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान होती है? देखो, संधारित्रों के श्रेणी क्रम की बात करेगा तो आवेश, लेकिन प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम की बात करेगा तो धारा। लेकिन संधारित्र का समानांतर क्रम हो या प्रतिरोध का समानांतर क्रम हो, समान होगा तब विभवांतर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों से कहा जा रहा है कि एक आवेशित चालक के सतह और विद्युत बल रेखा के बीच का कोण कितना होता है? एक आवेशित चालक के सतह और विद्युत बल रेखाओं के बीच का जो कोण होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका 19 डिग्री का कोण हर जगह होता है, ठीक है। इसीलिए आपको याद रखना, ये 19 डिग्री होगा। अगर पूछेगा कि विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है तो 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोई कोण बनता है प्यारे बच्चों, बताओ तो। इस प्रकार से आपका विद्युत बल रेखाएं निकलता है, तो कोई कोण थोड़ी ना बनाता, नहीं बनाता है। लेकिन यहाँ पर एक आवेशित चालक के सतह और विद्युत बल रेखा के बीच का कोण पूछेगा, तब 19 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो चुंबकीय
विद्युत चुम्बकीय तरंगों के चाल समान होती है तो सभी तीव्रताओं के लिए समान होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या चाहिए होता है? सभी तीव्रताओं के लिए समान होती है। और उस मूर्ख दानव को यही कहना चाहते हैं, वीडियो को नहीं देखता, सोचता है क्या साधारण वीडियो है। वैसे मूर्ख दानव का ऑब्जेक्टिव बहुत कम सही होगा, लगभग 13-14 या तो 12-13 सही होगा 35 में, और उसी में वो खुश रहेंगे। चलो पास हो जाएंगे ये सोच के। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, एक समान चुंबक के क्षेत्र में एक चुंबक में विक्षेपण में किया गया कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? और ये मैं आपको प्यार बच्चों शुरुआती में जो मैं नहीं होता है, कैसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए हैं, और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चैप्टर होता है चुंबक वाला उसमें पढ़ाए हैं। बस मैंने आपको एक ही ट्रिक बोला है कि 1 माइनस cos थीटा देख लेना, बस आपका काम हो जाएगा। देख लो ये वाला मिल रहा है। और आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया है पीई 1 माइनस cos थीटा, ये आपको पढ़ाया है, ठीक है। एम बराबर याद कीजिए ना प्यारे स्टूडेंट, बड़े दिन थोड़ी हो गया। ऐसे ये वाला पढ़ाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और ये वाला आपका पढ़ना है प्यारे मैग्नेटिक में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बस इतने करने हैं, थोड़ा थोड़ा स्टेप याद रहेगा सारा चीज के लिए। प्रतिबाधा यानी अपेंडेंस का मात्रक क्या होता है? अपेंडेंस का मात्रक ओम होता है। ऐसे अपेंडेंस का मतलब है प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिबाधा निरूपित करता है प्रतिरोध को है, इसीलिए तो इसका मात्रक ओम है, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है? तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की भैया गति जो होती है वो अपसरित होते हैं, एक औसत रूप इनका होता है। इसीलिए याद रखो, एक औसत रूप होता है, मंद गति होता है, अपसरित होता है। बड़े अर्थ देता है इसका, सब बार पूछा अलग अलग अर्थ के साथ। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति होती है अपसरित, अपसरित की जगह एक औसत रूप भी दे देता है, मंद गति भी दे देता है, धीमा गति भी दे देता है। अरे मतलब सबका एक ही ना निकल रहा है, सोचने की चीज है। एक औसत रूप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है? एस यूनिट ऑफ पोटेंशियल। विभव प्रवणता विभव प्रवणता का फॉर्मूला याद है? डी बाई डी। हाँ अच्छा, ना पता है कोई बात नहीं, पीटेंगे तो सब याद आ जाएगा। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है भैया? तो वोल्ट होता है। त्रिज्या का मात्रा, दूरी का मात्रा क्या होता है? ना पता है, ला नहीं पता है, तो मीटर होता है। वोल्ट बटा मीटर है यूनिट हो जाएगा विभव प्रवणता का, तो वोल्ट बटा मीटर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यूटन बटा मीटर किस लिए आएगा? फराडे बटा मीटर क्यों होगा? ऑप्शन और थोड़े पूछा है ये, मीटर बटे फराडे तो होगा नहीं, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर। अगला देखिए, विभव प्रवणता एक सदिश राशि, ठीक है, ये भी याद रखेगा। चालक के धारिता और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच संबंध ये है कि चालक के धारिता बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, यानी क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। अच्छा, यानी कि कैसा रिलेशन है? संबंध है प्यार बच्चों समानुपाती का, यानी कि सी समानुपाती ये होता है, मतलब धारिता का बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता भी बढ़ेगा। क्यों ऐसा होता है भैया? क्योंकि समानुपाती ना प्यारे स्टूडेंट, इसीलिए। लेकिन चालक की धारिता सी और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया ए के बीच संबंध होता है सी समानुपाती ए। एकदम मोस्ट वीवीआई लॉलीपॉप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अपेक्षिक पराबैद्यता का फार्मूला क्या होता है? नहीं पता है तो पिटाने के लिए तैयार रहो, ये होता है फार्मूला। इस समय आसान चीज ना है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कागज का पराबैद्युत स्थिरांक कितना होता है? ये किसका दिया हुआ है? तो ये नहीं पता है आपको, किसका दिया हुआ नहीं पता, सही में नहीं पता है। बेंजीन का कि टेफ्लॉन का? आपको कमेंट करना है। ये 4.7 तो आपका इसका दिया हुआ है, ये टेफ्लॉन का। 3 से 6 आपका अभ्रक का दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे लाल कागज का, तो 10.5 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पैरावैद्युत स्थिरांक, हवा का पैरावैद्युत, निर्वात का पैरावैद्युत स्थिरांक 1, अनिर्वात का पैरावैद्युत समर्थ अनंत, ये याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आएगा, तो एक पैरावैद्युत समांतर पट्टिकाओं के बीच प्लेटों के बीच डाल देने पर इसके धारिता का मान बढ़ जाता है। देख प्यारे बच्चों, शक्ति गुणांक पूछेगा ना, बस अनुनाद की स्थिति और प्रतिरोध का, बस दो ये चीज का वन होता है, बाकी सबका आंख मुनो और कहो जीरो आंसर होगा। चाहे आपका संधारित्र का पूछे, चाहे आपका चौक कुंडली का पूछे, चाहे आपका धारिता का पूछे, चाहे आपका प्यारे बच्चों बाटे हिंदारा का पूछे, चाहे आपका एलसी परिपथ का शक्ति गुणांक पूछे, भाई सबका जीरो होता है, ठीक है। खाली प्रतिरोध और अनुनाद की स्थिति में वन होता है।
जीरो भैया हीरो बन गए आज, ठीक है। चलो ऑप्शन डी। अगला 50 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध संधारित्र का शक्ति गुणांक जीरो, आंख मूंद के लगाबो, देर नहीं करना नहीं तो अंधेर हो जाएगा। अगला आइएगा प्यार बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, कोई दिक्कत है तो नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखता, एल आर पेपत का कालांतर tan ओमेगा एल बटे आर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों, कैसे आप लोगों को बताऊं, बताओ कैसे बताएं, कैसे बताएं आप लोगों को। एल आर पेपत का कालांतर आपको याद रखना tan ओमेगा एल बटे आर होता है, याद रखना है। अगला देखिए, पढ़ते पढ़ते वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, वही है क्वेश्चन, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है आप लोग पढ़ते पढ़ते, प्रतिरोध आर, स्पीड एल और tan फाइव का मान हो जाएगा ओमेगा एल बटे आर, ऑप्शन सी वही क्वेश्चन है। उसमें थीटा पूछा था तो tan ओमेगा एल बटे आर था, इसमें tan फाइव पूछा तो ओमेगा एल बटे खाली आर हो जाएगा, ऑप्शन से। दिमाग लगाओ, एक एक क्वेश्चन दोनों में। प्रतिरोधों कैसे देखो, ये एकदम मोस्ट, हर साल पूछता है ये क्वेश्चन, नहीं याद रखोगे तो आप लोग का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, चाहे जे हो जाए, ये क्वेश्चन एकदम 100% रहबे करेगा, आता ही ने बड़े बार पूछा है। शिखर धारा का मतलब होता है √2, ठीक है। और औसत मान का मतलब होता है 1, वर्ग औसत मतलब √2/1 का मतलब होता है यहाँ √2, ठीक है। √2 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इसी को पलट दे, वर्ग औसत मूल पहले पूछ देगा और शिखर मान को बाद में, तो हो जाएगा 1/√2, यानी कि ऑप्शन सी उस कंडीशन में हो जाएगा। अगर इसको पलटेगा तब, वर्ग औसत मान को पहले कर देगा, इसको बाद में कर देगा तब। लेकिन यहाँ पर हमको सीधा पूछा है शिखा धारा, इसलिए √2 पहले हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रतिवर्ती धारा का मूल्य माध्यमान, इसका क्या मैंने बोला 1 होता है, शिखर मान क्या होता है √2 होता है। यही दो क्वेश्चन है जो सबसे पूछा जाता है इस चैप्टर में। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कुछ बड़ा चीज हम आपको बता रहे हैं, कोई नहीं बड़ा चीज बता रहे, बस आप लोगों को लग रहा है नहीं पढ़ते हैं तब, मेहनत करने वाला के लग रहा है कितना इजी है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों 10⁻⁶। ये माइक्रो की बात है, नहीं होगा। ये जीगा की बात है, नहीं होगा। ये नैनो की बात है, ये भी नहीं होगा। मेघा का मतलब होता है 10⁻+6। तो बताओ नैनो का मतलब 10⁻⁻9। पिको का मतलब जानते हैं, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। फेमटो का मतलब समझते हैं 10⁻⁻15। इतना ध्यान रखिएगा तब तो एकदम धुआं धुआं करके आएंगे एग्जाम में, आपका इंतहा हल्का होगा। पोटेशियम का देहले तरंग दैर्ध्य होता है प्यार बच्चों, ये सीजियम का दिया भैया, इस पर भरोसा नहीं करने का। ये आपका दिया गया पोटेशियम का देहले तरंग दैर्ध्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो हाँ याद रखे, और क्या। अगला क्वेश्चन है, ये तांबा का कार्यफलन कितना होता है भाई, बात है याद रखे 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सोडियम का 2.75 होता है, तो कमेंट करके बताओ निकेल का। विनाशी व्यतिकरण का बेसम होता है तो 12+1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विनाशी का मतलब बेसम, इसलिए 12+1। किरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है भाई, नहीं पता है, बहुत दिक्कत की बात है, नहीं पता है। बताओ 1.44 किरोसिन का होता है। ये किसका होता है पर बच्चों, 1.47, 1.47 किसका होता है बताओ, तारपेन के तेल का होता है लगता है, ठीक है। और 1.5 लगभग सिंधा का नमक। ये सब याद रखने की चीज है। अगला देख लीजिए, रेडिएटिव का दोस्तों तरंग दैर्ध्य का क्रम कितना होता है, तो इतना होता है 10⁻। देखो आपको अरे सोचने की बात है, रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य प्यारे बच्चों सबसे अधिक होता है, इसीलिए प्लस में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 10⁻4 का मतलब 1000 से 1/10 से लेकर के 1000 के बीच में होता है रेडियो तरंगों का परास, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य इसी का होता है, सबसे कम होता है गामा किरण का। विद्युत वाहक बल के द्वारा मापा विभव मापे, ऑप्शन सी। एकदम आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही बता दे, अवेश हो जाएगा इसका। इसमें आसान क्वेश्चन है, क्या है इसको बताए, बताओ। विभव मापे के द्वारा अधिक लंबाई पर प्राप्त हो गए, हम क्या बताएंगे, आसान क्वेश्चन है। प्रतिरोधकता का मात्रा को मीटर बताने से कैसे हुआ, ये भगवान। रो बराबर क्या होता है फार्मूला, इसे हम बताने की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बताते हैं। रो बराबर होता है R/A। प्रतिरोध की मात्रा ओम हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर, उसका लंबाई का मात्रक मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर काट गया, मात्रक ओम मीटर, ऑप्शन बी। पानी का परावर्तनांक 80 होता है, पता ही होगा आपको। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है, बी नंबर। वायुमंडल के अनुपस्थित में पृथ्वी का आकाश का रंग दोस्तों काला दिखाएगा, सबका पता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्वाहक नियंत्रण का मात्रक आपको पता होगा, 1/मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 69 में है कि किस तरंग दैर्ध्य किसका सबसे न्यूनतम होता है, तो आपको याद रखना है कि तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम होता है गामा किरण का, सबसे अधिक होता है प्यार बच्चों
रेडियो तरंग का अभी मैंने आपको बताया था। लास्ट क्वेश्चन खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो चलो ये यही क्वेश्चन हम आपको ले देते हैं होमवर्क के रूप में। 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलो प्यार बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो विद्यार्थी नहीं जुड़ा, फटाफट इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और कमेंट करके प्यारे बच्चों बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।